आपको यह जानने की जरूरत है कि प्रोस्टेट सर्जरी के बाद एक आदमी के शरीर, मन और अंतरंग जीवन के साथ क्या होता है। यदि आप 50 से अधिक हैं, तो आप जानते हैं कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य एक चिकित्सा चिंता से अधिक है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके शारीरिक आराम से लेकर आपके रिश्तों तक सब कुछ प्रभावित करता है। यदि आप 50 से अधिक हैं, तो आप जानते हैं कि आज के वीडियो में हम मूत्र संबंधी स्वास्थ्य और यौन समारोह से लेकर भावनात्मक चुनौतियों और सहायक उपचारों की भूमिका तक प्रोस्टेट हटाने की सर्जरी के प्रभावों का पता लगाएंगे। यदि आपने अभी तक नहीं किया है, यदि आप अभी तक कोई ग्राहक नहीं हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्षम करें ताकि आप कोई अपडेट न चूकें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो आप मुझे पसंद और साझा करके मूल्यवान सबक साझा करना जारी रखने में मदद कर सकते हैं। जब एक मुश्किल प्रोस्टेट निदान का सामना करना पड़ता है, चाहे कैंसर हो या सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, पुरुषों को अक्सर कई उपचार विकल्पों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उनमें प्रोस्टेटेक्टोमी है, एक सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का आंशिक या कुल हटाना शामिल है। प्रोस्टेट कैंसर, यह विकल्प आपके शारीरिक स्वास्थ्य की वसूली की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह निर्णय दूरगामी निहितार्थों को वहन करता है जो ऑपरेटिंग कमरे से परे हैं। कई पुरुषों के लिए एक प्रोस्टेटेक्टोमी का विचार केवल सर्जरी से गुजरने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे भविष्य का सामना करने के बारे में है जहां उनकी सामान्य स्थिति और स्वतंत्रता की भावना को चुनौती दी जा सकती है। यह विकल्प वसूली की आशा और जीवन की गुणवत्ता के बारे में अनिश्चितता के वजन दोनों से भरा है। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद सबसे आम और चुनौतीपूर्ण दुष्प्रभावों में से एक मूत्र असंयम है, एक ऐसी स्थिति जो कुछ के लिए एक अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत नुकसान की तरह महसूस करती है। यह केवल एक शारीरिक लक्षण नहीं है, यह भेद्यता और परिवर्तन की याद है जो आत्मसम्मान और आराम को प्रभावित कर सकता है। असंयम की डिग्री व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ पुरुष छोटे लीक का अनुभव करते हैं जो इन मामलों में खांसी, हंसते हुए हो सकते हैं। स्थिति एक उपद्रव और असहज, लेकिन प्रबंधनीय हो सकती है। हालांकि दूसरों के लिए मूत्र नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अधिक कठिन हो सकता है। अधिक स्पष्ट और लगातार रिसाव के साथ शोषक उपकरणों या अन्य उपायों की आवश्यकता होती है। एक बार सबसे सरल क्षण महत्वपूर्ण होने के दौरान इस परिवर्तन के प्रभाव को महसूस करने की इस नई वास्तविकता के अनुकूल होने की भावनात्मक लागत, अचानक रोजमर्रा की क्रियाओं के लिए नई योजना और प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है और एक आदमी की स्वतंत्रता कम महसूस कर सकती है। चिकित्सा अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रोस्टेट सर्जरी से गुजरने वाले लगभग आधे पुरुष कुछ हद तक असंयम का सामना करेंगे। प्रोस्टेट सर्जरी कम से कम प्रारंभिक वसूली चरणों में असंयम की ओर जाता है, जबकि ये आंकड़े यह दिखाते हुए कुछ आराम प्रदान करते हैं कि अन्य लोग अनुभव साझा करते हैं। प्रत्येक यात्रा अद्वितीय और व्यक्तिगत है। इससे अलगाव की भावनाएं और भविष्य के बारे में सवाल हो सकते हैं। अब से मेरा जीवन अलग होगा, मैं इसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से कैसे संभालूं? ये प्रश्न मुश्किल हैं, लेकिन वे बहुत ही वास्तविक चिंताओं को दर्शाते हैं जो इस तरह के एक गहन शारीरिक परिवर्तन के साथ हैं। चुनौतियों के बावजूद कई पुरुषों में लचीलापन और दृढ़ संकल्प की एक मजबूत भावना होती है क्योंकि वे असंयम से वसूली को नेविगेट करते हैं। रिकवरी संभव है, और यद्यपि इसके लिए अक्सर धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, शरीर केंद्रित पुनर्वास के जवाब में उल्लेखनीय शक्ति दिखा सकता है। मूत्र नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सड़क पर कई लोगों को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। ये अभ्यास एक बड़ी वसूली प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये अभ्यास एक भौतिक दिनचर्या से अधिक हैं।
वे सशक्तिकरण के एक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और नियंत्रण और गरिमा की भावना को पुनः प्राप्त करने का अवसर देते हैं। अपनी पेल्विक मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए इन अभ्यासों को नियमित रूप से करें। यह आपको समय के साथ नियंत्रण हासिल करने और अपने दैनिक जीवन में स्वायत्तता की भावना हासिल करने में मदद करेगा। वसूली के लिए सड़क हमेशा चिकनी या रैखिक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक छोटा सुधार आशा की एक नई चिंगारी लाता है। पुरुष खुद को फिर से खुद की तरह महसूस करने के लिए एक कदम करीब पाते हैं। यह यात्रा साहस द्वारा चिन्हित है और उनके लचीलापन के लिए एक वसीयतनामा है, क्योंकि वे शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का सामना करते हैं जो अक्सर परिवार से समर्थन के साथ होते हैं। इस प्रक्रिया में मित्र, परिवार, दोस्त और सहायता समूह महत्वपूर्ण हैं। वे समझ और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो अंत में लोड को हल्का करने में मदद करते हैं। एक प्रोस्टेटेक्टोमी जीवन के कई पहलुओं को बदल सकता है, लेकिन यह आंतरिक शक्तियों को भी प्रकट करता है जो आपके पास नहीं जानते होंगे। यह हुमा की याद दिलाता है अनात्मा की क्षमता को अनुकूलित करने और यहाँ तक कि गहरा परिवर्तन को दूर करने की क्षमता। यह यात्रा मुश्किल है, लेकिन इसमें लचीलापन बढ़ने की क्षमता है और जीवन के सरल क्षणों और जीत के लिए एक नई प्रशंसा है। इस अनुभव से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह प्रदर्शित करके अपनी ताकत के लिए एक वसीयतनामा बन जाता है कि वह अपने निदान से अधिक है और उसके पास अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है। एक समय में एक कदम। यौन कार्य में परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान शारीरिक और भावनात्मक रूप से कई पुरुषों को प्रभावित करने वाले प्रोस्टेटेक्टोमी का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है। यौन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाली नाजुक तंत्रिका संरचनाओं को प्रभावित करने से बचना लगभग असंभव है, विशेष रूप से एक इरेक्शन को प्राप्त करने की क्षमता। ये नसें प्रोस्टेट के करीब हैं, जो उन्हें सर्जरी के दौरान कमजोर बनाती हैं। इन नसों की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए तंत्रिका बख्शने की तकनीकों में प्रगति के बावजूद स्तंभन दोष का जोखिम महत्वपूर्ण है, खासकर पुरुषों की उम्र के रूप में। वृद्ध पुरुषों के लिए जोखिम विशेष रूप से अधिक है। अध्ययनों से पता चलता है कि सर्जरी और उम्र से पहले यौन कार्य प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई पुरुषों के लिए यौन कार्य को खोने का विचार उनकी पहचान का एक केंद्रीय हिस्सा खोने जैसा लगता है। अंतरंगता और संबंध हमारी आत्म धारणा में गहराई से जुड़े हुए हैं, और सर्जरी के बाद उत्पन्न होने वाली शारीरिक सीमाएं एक गहन व्यक्तिगत नुकसान की तरह महसूस कर सकती हैं। यह स्पष्ट है कि सिर्फ शारीरिक कार्य से अधिक दांव पर है। द्वितीयक भावनात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास में परिवर्तन और अपेक्षाओं को फिर से अन्याय करने की आवश्यकता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पुरुषों का सामना करते हैं। सौभाग्य से यौन पुनर्वास चिकित्सा कई के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। इस चिकित्सा में यौन कार्य को फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए विशिष्ट अभ्यास, दवाएं या सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं। ये उपकरण केवल शारीरिक रूप से मदद नहीं करते हैं, वे पुरुषों को मर्दानगी और आत्मसम्मान की अपनी भावना का पुनर्निर्माण करने में भी मदद करते हैं। मर्दानगी और स्वयं यौन कार्य को फिर से हासिल करने की यात्रा के लिए धैर्य, साहस और अंतरंगता को फिर से शुरू करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। चिकित्सा के माध्यम से काम करने या दवाओं के लिए अनुकूलन के लिए भेद्यता, परिवर्तन का सामना करने की इच्छा और ट्रस्ट के एक नए रूप के विकास की आवश्यकता होती है। यौन समारोह की वसूली में समय लग सकता है और इसे बनाए रखने के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। पुरुषत्व और आत्मसम्मान, यौन समारोह को फिर से हासिल करने की यात्रा के लिए अंतरंगता को दूर करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। चिकित्सा के माध्यम से काम करने या दवाओं के लिए अनुकूलन के लिए भेद्यता, परिवर्तन का सामना करने की इच्छा और ट्रस्ट के एक नए रूप के विकास की आवश्यकता होती है। कुछ के लिए यौन कार्य की वसूली में समय लग सकता है,
या वे अपने साथी के साथ अंतरंगता और निकटता बनाए रखने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। यह पथ हमें याद दिलाता है कि सच्ची अंतरंगता कनेक्शन और भावनात्मक गहराई की एक नई भावना की पेशकश करके शारीरिक कृत्यों से परे विस्तार कर सकती है, जो कि प्रोस्टेटेक्टोमी से गुजरने से पहले पूरी तरह से सराहा नहीं गया हो सकता है। बाद के जीवन में एक प्रोस्टेटेक्टोमी से गुजरना भी चुनौतियों का अपना अनूठा सेट प्रस्तुत करता है। उम्र बढ़ने के शरीर आमतौर पर अधिक धीरे धीरे ठीक होते हैं और पुनर्योजी क्षमता को पुनर्जीवित करने की क्षमता कम हो जाती है जैसे कि हम उम्र में हैं, जो पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को जटिल बनाती है। इस सर्जरी पर विचार करने वाले वृद्ध पुरुषों को इन अतिरिक्त बाधाओं की समझ के साथ और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं से व्यापक सलाह के साथ यह उम्मीद करनी चाहिए कि क्या उम्मीद है। पुराने रोगियों को उनकी उम्र और किसी भी पूर्व मौजूदा स्थितियों जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से जुड़े जोखिमों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए, जो सर्जरी के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। ये सहअस्तित्व की स्थिति प्रक्रिया को स्वयं और पुनर्प्राप्ति अवधि को जटिल बना सकती है, जिससे अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे नंबर 1 पर टिप्पणी करें। पुराने रोगियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। सर्जिकल जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है। दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी कोमोर्बिड की स्थिति, प्रक्रिया और वसूली को जटिल कर सकती है। यह अनुभव शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाऊ है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया मुझे बताएं। अपने सुनहरे वर्षों में एक प्रोस्टेटेक्टोमी से उबरने वालों के लिए यह लचीलापन द्वारा चिन्हित एक यात्रा है। इसके लिए किसी की भौतिक सीमाओं की सावधानी पूर्वक विचार, तैयारी और समझ की आवश्यकता है। हर कदम आगे और हर छोटी जीत ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। वृद्ध पुरुषों को वसूली के लिए एक लंबी सड़क का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रियजनों के समर्थन और दयालु चिकित्सा पेशेवरों के मार्गदर्शन से सभी अंतर हो सकते हैं। हीलिंग केवल एक भौतिकी नहीं है, आईकेल प्रक्रिया, लेकिन एक भावनात्मक भी। वृद्ध पुरुषों को वसूली के लिए एक लंबी सड़क का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रियजनों के समर्थन और दयालु चिकित्सा पेशेवरों से मार्गदर्शन के साथ वे अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के माध्यम से भी। गतिशीलता के मुद्दे प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद आवश्यक पुनर्वास अभ्यास में भाग लेने के लिए एक आदमी की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य मूत्र निरंतरता और यौन कार्य में सुधार करना है। प्रोस्टेटेक्टोमी शरीर और मन को प्रभावित करता है और कई वृद्ध पुरुषों के लिए ये सीमाएं हताशा, चिंता या यहाँ तक कि दुख की भावनाओं को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वे उन परिवर्तनों से निपटते हैं जो उस तरह से बदलते हैं जैसे वे खुद को देखते हैं। वे मूत्र संयम और एक संतोषजनक अंतरंग जीवन को बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जो आत्मसम्मान और पुरुषत्व की भावना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये परिवर्तन जीवन के पहलुओं को बाधित करते हैं जो कई लोग अपने भावनात्मक वजन के साथ जुड़ते हैं। उन पुरुषों के लिए जो यौन कार्य को अपनी पहचान के एक प्रमुख हिस्से के रूप में देखते हैं, कुछ या उस क्षमता को खोना खुद का एक हिस्सा खोने जैसा महसूस कर सकता है। पुरुषों के लिए जटिल भावनाओं की एक लहर का अनुभव करना आम है जब वे इन परिवर्तनों का सामना करते हैं। इन भावनाओं में अपर्याप्तता, शर्म और अलगाव की भावनाएं शामिल हैं। खुशी और कनेक्शन के स्रोत हुआ करते थे, अब दूर या चिंता से भरा लग सकता है। यह न केवल अपने साथ संबंधों पर, बल्कि किसी के साथी के साथ संबंध पर भी एक तनाव डाल सकता है। जब शरीर जवाब नहीं देता है जैसा कि यह करता था, पुरुषों को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने अपनी एजेंसी में से कुछ खो दिया है, जो भावनात्मक वसूली की एक और परत जोड़ता है, जिसमें भौतिक के रूप में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
सौभाग्य से चिकित्सीय हस्तक्षेप आशा की एक झलक पेश करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सेक्स और कपल थेरेपी पुरुषों और उनके सहयोगियों को इन परिवर्तनों को नेविगेट करने में मदद करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। चिकित्सा के माध्यम से पुरुष और उनके प्रियजन एक साझा समझ की खेती करके आनंद और अंतरंगता का अनुभव करने के नए तरीकों का पता लगा सकते हैं, जो भौतिक सीमाओं के सामने भी कनेक्शन को गहरा करता है। ये उपचार दोनों भागीदारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, असुरक्षा को संबोधित करने और उन तरीकों से अंतरंगता के पुनर्निर्माण के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जिन्हें पहले नहीं माना गया था। वे एक पारस्परिक अनुभव के रूप में अंतरंगता को फिर से तैयार करते हैं, जो एक भावनात्मक निकटता का पोषण करके शारीरिक प्रदर्शन से परे जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत हो सकता है। इसके अलावा एक मजबूत समर्थन नेटवर्क एक समग्र वसूली के लिए आवश्यक है। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क स्वीकृति और प्रोत्साहन के एक वातावरण को बढ़ावा देता है, जो किसी व्यक्ति को एक परिवर्तनकारी अनुभव से गुजरने के लिए गहराई से उत्थान कर सकता है। यह जानते हुए कि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परवाह करते हैं, जो उतार चढ़ाव को समझते हैं और एक सुनने के कान को उधार देने के लिए हैं, या एक समग्र वसूली के लिए एक मदद करने वाला हाथ आवश्यक है, यह सभी अंतर बना सकता है। अधिक से अधिक वसूली के रूप में शारीरिक पुनर्वास के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन स्वयं की एक नई भावना के पुनर्निर्माण का अवसर है, और याद रखें कि उपचार एक यात्रा है। हीलिंग उस जीवन में लौटने के बारे में नहीं है जिसे आप जानते थे। यह आपकी पहचान, शक्ति और उद्देश्य को नए और सार्थक तरीकों से फिर से परिभाषित करने के बारे में है। कई पुरुषों के लिए प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद की यात्रा साहस के लिए एक वसीयतनामा बन जाती है। यह दर्शाता है कि ताकत न केवल शारीरिक क्षमता में है, बल्कि हृदय और दिमाग की क्षमता में भी। अनुकूल गले लगाने और पनपने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन क्या चुनौतियां प्रस्तुत करता है। प्रोस्टेटेक्टोमी के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के कई तरीके हैं। पुरुष सामान्य स्थिति की भावना को ठीक और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक पुनर्वास महत्वपूर्ण है। यह सर्जरी के बाद अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पुरुषों को उपकरण प्रदान करके शारीरिक और यौन स्वास्थ्य दोनों को संबोधित करता है। प्रोस्टेटेक्टोमी के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के कई तरीके हैं। पुरुष सामान्य स्थिति की भावना को ठीक और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक पुनर्वास महत्वपूर्ण है। यह सर्जरी के बाद अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पुरुषों को उपकरण प्रदान करके शारीरिक और यौन स्वास्थ्य दोनों को संबोधित करता है। शारीरिक पुनर्वास की शुरुआत श्रोणि मंजिल को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ होती है। यह मूत्र नियंत्रण हासिल करने के लिए एक व्यापक क्षेत्र है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे अनुरूप व्यायाम कार्यक्रम निरंतरता का समर्थन करने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह कई पुरुषों को समय के साथ महत्वपूर्ण प्रगति करने की अनुमति देता है। उन लोगों के लिए जो इन अभ्यासों के प्रभाव के बारे में संदेह कर सकते हैं, शारीरिक पुनर्वास मूत्र नियंत्रण को फिर से हासिल करने के लिए श्रोणि मंजिल को मजबूत करने पर केंद्रित है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे अनुरूप व्यायाम कार्यक्रम सीओ का समर्थन करने वाली मांसपेशियों को मजबूत करें। मेंटेनेंस कई पुरुषों को समय के साथ महत्वपूर्ण प्रगति करने की अनुमति देता है। अध्ययनों से पता चला है कि पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग से पर्याप्त सुधार हो सकता है, जिससे पुरुषों को उनकी वसूली में सशक्तिकरण और नियंत्रण की भावना मिल सकती है। यौन कार्य को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक पुनर्वास उपचार के साथ ये अभ्यास पुरुषों को जीवन के बाद सर्जरी को नेविगेट करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद स्तंभन दोष की संभावना कई पुरुषों के लिए कठिन है, क्योंकि यह आत्मछवि, आत्मविश्वास और रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
यौन कार्य और अंतरंगता का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न विकल्प हैं। दवाएं जो लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, पुरुषों को प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। वे अधिक स्वाभाविक महसूस करते हैं और अंतरंगता के साथ मदद करते हैं। वैक्यूम डिवाइस लिंग को रक्त खींचकर एक इरेक्शन बनाते हैं। यह विकल्प पहली बार में डराने वाला लग सकता है, लेकिन यह प्रभावी है। वैक्यूम डिवाइस लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर प्रभावी रूप से स्तंभन दोष को संबोधित करते हैं। कई पुरुष इस विकल्प को प्रभावी और आरामदायक पाते हैं, जिससे उन्हें अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़ने और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अंतरंगता बनाए रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि सर्जरी के बाद परिवर्तन शारीरिक कार्य से परे फैले हुए हैं, जिससे यौन गतिविधि में इच्छा और रुचि को प्रभावित किया जाता है। आनंद में यह कमी कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर से संबंधित है। वृद्ध पुरुषों के बीच एक स्थिति अधिक आम है और जिन लोगों को व्यापक सर्जरी हुई है, हार्मोन थेरेपी ऊर्जा के स्तर, मनोदशा और सेक्स ड्राइव को पुनर्जीवित कर सकती है। हार्मोन थेरेपी जोखिम के बिना नहीं है, हालांकि पुरुषों को यह मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए कि क्या यह उपचार उनके समग्र स्वास्थ्य प्रोफाइल के साथ संरेखित करता है। जब हार्मोन थेरेपी उपयुक्त होती है, तो यह पुरुषों को जीवन शक्ति की भावना को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो न केवल यौन स्वास्थ्य का समर्थन करता है, बल्कि समग्र कल्याण भी करता है। हार्मोन थेरेपी जोखिम के बिना नहीं है, इसलिए पुरुषों को यह मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए कि क्या यह उनके लिए सही है। जब हार्मोन थेरेपी उपयुक्त होती है, तो यह पुरुषों को जीवन शक्ति की भावना को फिर से हासिल करने में मदद कर सकता है, जो न केवल यौन स्वास्थ्य का समर्थन करता है, बल्कि समग्र कल्याण का भी समर्थन करता है। यह बदले में एक पूर्ण वसूली के लिए आवश्यक लचीलापन में जोड़ता है। एक प्रोस्टेटेक्टोमी से गुजरना एक गहरा व्यक्तिगत और अक्सर जटिल निर्णय है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ विचारशील समर्थन और ईमानदार चर्चा की आवश्यकता होती है। इस निर्णय की ओर हर आदमी की यात्रा व्यक्तिगत मूल्यों द्वारा विशिष्ट रूप से आकार की है। पुरुषों को पता होना चाहिए कि गंभीर प्रोस्टेट स्थितियों के प्रबंधन के लिए सर्जरी एक मूल्यवान विकल्प हो सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रोस्टेटेक्टोमी सभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। पुरुषों को ध्यान से उम्र, सामान्य स्वास्थ्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे सर्जरी के अनुभव और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया दोनों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। यह तय करते हुए कि क्या प्रोस्टेटेक्टोमी से गुजरना है, पुरुषों के लिए उन चिकित्सकों के साथ परामर्श करना आवश्यक है जो सर्जरी के जोखिमों और लाभों के बारे में पूरी तरह से दयालु और पारदर्शी जानकारी प्रदान करते हैं। चिकित्सा पेशेवरों के साथ ईमानदार बातचीत पुरुषों को बड़ी तस्वीर देखने की अनुमति देती है, न केवल प्रक्रिया के तत्काल प्रभावों के लिए बल्कि वसूली यात्रा के लिए भी उन्हें तैयार करती है। सूचित निर्णय लेने के माध्यम से सशक्तिकरण इस प्रक्रिया में कई पुरुषों के लिए आवश्यक है। पुरुषों को अपने विकल्पों को समझने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि उनके उपचार में सक्रिय भूमिका है। यह शक्तिहीनता और भय की भावनाओं को कम करता है। एजेंसी की यह भावना अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। यह विश्वास के साथ उनके आगे के फैसलों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता को पुष्ट करता है। सही निर्णय लेना चिकित्सा सलाह पर निर्भर करता है, अंतर्ज्ञान को सुनता है और जरूरतों को समझता है। पुरुषों को अपने विकल्पों को समझना चाहिए और पता होना चाहिए कि उनके उपचार में सक्रिय भूमिका है। यह शक्तिहीनता और भय की भावनाओं को कम करेगा। वे अविश्वसनीय रूप से सशक्त महसूस करेंगे जब वे विश्वास के साथ आगे के फैसलों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता को समझते हैं। सही निर्णय चिकित्सा सलाह, अंतर्ज्ञान और समझ की जरूरतों और मूल्यों पर निर्भर करता है।
यह चिकित्सा देखभाल के विज्ञान और अच्छी तरह से रहने की कला के बीच एक संतुलन है। प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि नैदानिक और व्यक्तिगत निर्णय लेने से परे उसके लिए वसूली का क्या मतलब है। वसूली का भावनात्मक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समर्थन का एक नेटवर्क जिसमें परिवार, मित्र और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हैं, को प्रोत्साहन, सहानुभूति और समझ प्रदान कर सकते हैं क्योंकि पुरुष सर्जरी के बाद जीवन को समायोजित करते हैं। रिकवरी का अर्थ है विज्ञान और कला के बीच एक संतुलन खोजना। इसका मतलब है एक सक्रिय लेना, नैदानिक और व्यक्तिगत निर्णय लेने से परे आपके लिए क्या वसूली का मतलब है, यह निर्धारित करने में भूमिका। समर्थन का एक नेटवर्क महत्वपूर्ण है। इसमें परिवार, मित्र और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हैं। वे प्रोत्साहन, सहानुभूति और समझ प्रदान कर सकते हैं क्योंकि पुरुष सर्जरी के बाद जीवन को समायोजित करते हैं। रिकवरी में अक्सर शारीरिक बाधाओं पर काबू पाना शामिल होता है, लेकिन इसके लिए भावनात्मक लचीलापन की भी आवश्यकता होती है। पुरुषों को अप्रत्याशित भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे अपनी शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन को समायोजित करते हैं। इन भावनाओं में निराशा, उदासी या यहाँ तक कि दुख भी शामिल हो सकता है। समर्थन का एक नेटवर्क एक सुरक्षित वातावरण बनाकर इन भावनाओं को बफर करने में मदद करता है जहाँ पुरुष समझते हैं। रिकवरी शारीरिक बाधाओं को पूरा करती है, लेकिन यह भावनात्मक भाग्य की भी मांग करता है। पुरुष अप्रत्याशित भावनाओं जैसे हताशा, उदासी या यहाँ तक कि दुख का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन के अनुकूल होते हैं। समर्थन का एक नेटवर्क एक सुरक्षित वातावरण की स्थापना करके इन भावनाओं को कम करता है जहां पुरुष समझते हैं, मूल्यवान और प्रोत्साहित करते हैं। प्रियजनों का भावनात्मक समर्थन पुरुषों को याद दिलाकर आशा और प्रेरणा की भावना का पोषण कर सकता है कि वे इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं और उनकी पहचान किसी भी भौतिक सीमाओं को पार करती है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। व्यक्तिगत समर्थन के अलावा चिकित्सीय हस्तक्षेप परिवर्तनकारी हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स और युगल चिकित्सा। चिकित्सा पुरुषों और उनके सहयोगियों को दी जाती है। यह किसी भी चिंता को संबोधित करने के लिए एक संरचित और सहानुभूतिपूर्ण स्थान प्रदान करता है। थेरेपी सर्जरी के बाद अंतरंगता के आसपास पुरुषों और उनके सहयोगियों को चिंताओं, भय या अपेक्षाओं को संबोधित करने में मदद कर सकती है। थेरेपी जोड़ों को अपने भावनात्मक बंधन को गहरा करने और भौतिक से परे जाने वाले अंतरंगता के लिए दरवाजे खोलकर जुड़ने के नए तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। इन सत्रों में जोड़े अपनी आवश्यकताओं को खुले तौर पर व्यक्त करना सीख सकते हैं। वे एक दूसरे की देखभाल करना सीखेंगे और निकटता के स्तर को बढ़ावा देंगे, जो कि पहले भी अनुभव कर सकते हैं। वे पुरुष जो एक वेश्यावृत्ति के बाद आत्मसम्मान या मर्दानगी के साथ संघर्ष करते हैं, थेरेपी सीखने के लिए मूल्य को फिर से खोजने के लिए एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है। यह अंतरंगता बहुआयामी है और इसका मूल्य केवल भौतिक क्षमता द्वारा परिभाषित नहीं है। एक वेश्या चिकित्सा के बाद आत्मसम्मान या मर्दानगी के साथ संघर्ष करने वाले पुरुष यह जानकर मूल्य की भावना को फिर से खोज सकते हैं कि अंतरंगता बहुआयामी है और इसका मूल्य केवल शारीरिक क्षमता द्वारा परिभाषित नहीं है। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद वसूली की यात्रा मानव आत्मा की लचीलापन के लिए एक वसीयतनामा है और एक अनुस्मारक है कि उपचार एक भावनात्मक प्रक्रिया है जितना कि यह एक भौतिक है। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद वसूली की यात्रा छोटी जीत से चिन्हित की जाती है, चाहे पुनर्वास अभ्यास, चिकित्सा के माध्यम से या प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने के माध्यम से। यह प्रक्रिया जीवन, शक्ति और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करती है। जबकि सड़क चुनौतीपूर्ण है,
यह अनुकूलन और बढ़ने का अवसर प्रस्तुत करता है। यह यात्रा न केवल किसी के जीवन पर नियंत्रण की भावना को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि कनेक्शन के लिए एक गहरी प्रशंसा भी बढ़ाती है। हम जानते हैं कि पुनर्वास अभ्यास, चिकित्सा और प्रियजनों के साथ पुनः संयोजन एक जीत और जीवन, शक्ति और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह यात्रा किसी के जीवन पर नियंत्रण की भावना को बहाल करती है और कनेक्शन, समर्थन और आंतरिक शक्ति के लिए एक गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देती है, जो उन्हें जीवन के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित और सचेत निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए पारदर्शी, सहायक और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हम समझते हैं कि एक वेश्यावृत्ति का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से जीवन की जीवन शक्ति और पूर्णता का अंत नहीं है। उचित देखभाल, भावनात्मक समर्थन और सिलवाया पुनर्वास के साथ एक प्रोस्टेटेक्टोमी समृद्ध और गहराई से पुरस्कृत हो सकता है। हमारी प्रतिबद्धता आपको विश्वास की भावना को पुनः प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना है। हम जानते हैं कि हमारी गहरी प्रतिबद्धता पुरस्कृत होगी। हम आपको विश्वास, कल्याण और अंतरंगता की भावना को पुनः प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का सम्मान करता है। हमारी सामग्री को ज्ञान और प्रोत्साहन की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही साथ प्रत्येक कदम को आशा और लचीलापन के साथ आगे बढ़ाने में समर्थन दिया गया है। हम मानते हैं कि कोई भी दो मामले एक जैसे नहीं हैं, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा की अपनी चुनौतियां और विजय हैं। हम आपको खुद को समझने, बढ़ने और सशक्त बनाने में मदद करने के लिए समर्पित हैं। याद रखें, एक पूर्ण जीवन पहुंच के भीतर है, और साथ में हम इसे एक वास्तविकता बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह यात्रा सशक्तिकरण। हम जानते हैं कि अब आपके पास वह जानकारी है जो आपको एक प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद जीवन को नेविगेट करने की आवश्यकता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को पूरा करने के लिए गले लगाती है। हम आपसे सुनना चाहते हैं, इस वीडियो से आपने क्या सीखी है जो आपके जीवन में आपको प्रेरित करेगा? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। हमारे साथ सहायक बातचीत जारी रखें। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ दें और हमारे YouTube चैनल को पसंद, साझा करना और सदस्यता लेना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आपको अधिक मूल्यवान सामग्री लाने में मदद करता है।